यदि आपने इस शक्ति की पूजा की है तो आपने उस परम सत्ता की पूजा की है, उस परात्पर ब्रह्म की पूजा की है। आपने साथ ही में आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और वीर लक्ष्मी इत्यादि सभी अष्ट लक्ष्मियों की पूजा की है। आपने माता दुर्गा की पूजा की है। तो वो कौन सी शक्ति है जिसकी पूजा मात्र से इतने देवी देवताओं की पूजा हो रही है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मित्रों, दीपावली जो है भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्योहार है। इसे पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें मुख्यतः माता लक्ष्मी की, गणेश जी के साथ और माता सरस्वती जी के साथ पूजा की जाती है। इस पूजा के बड़े महात्म्य हैं, लेकिन यहाँ जिन लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है उनकी कृपा विशेष भक्ति से प्राप्त हो सकती है, तपस्या से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वो जो लक्ष्मी जी हैं वे धरती लोक की निवासिनी नहीं है। वे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ निवास करती हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ज्ञात नहीं है कि भगवान श्री हरि विष्णु की दो पत्नियां हैं। एक है श्री और दूसरी है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से उत्पन्न हुई। उनका विवाह श्री हरि विष्णु जी से हुआ। लेकिन क्या इसके पहले भगवान श्री विष्णु श्रीहीन थे, लक्ष्मी विहीन थे? तो ऐसा नहीं है। भगवान श्री विष्णु की जो शक्ति है, उनका जो ऐश्वर्य है, वही उनकी पत्नी के रूप में सदैव विद्यमान रहता है और उस शक्ति का नाम है श्री। जो श्री हैं, जो आदि लक्ष्मी कहती हैं, वे सदैव से ही भगवान विष्णु के साथ रहती हैं। तो ये जो आदि लक्ष्मी है श्री, वैसे तो ये स्वयं भी भगवान श्री विष्णु के साथ क्षीर सागर में ही रहती हैं, लेकिन भगवान विष्णु की लीला के एक प्रसंग के अंतर्गत इन महालक्ष्मी ने, इन श्री लक्ष्मी ने धरती पर भी अवतार लिया है और मानवों के सदृश व्यवहार किया है। जबकि उनका जो जन्म है, उनका जो प्राकट्य है, जन्म तो उनका हुआ नहीं, प्राकट्य हुआ। माता धरती से वे प्रकट हुई, इसलिए वे भूमिजा भी कहलाती हैं। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं के कल्याण हेतु इस धरती पर भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया, तो तब उनकी इस लीला में उनकी सहचरी बनकर उनकी वही श्री रूपी जो शक्ति है, वही माता सीता के रूप में प्रकट हुई। सारी पूजाएं यदि की जाती हैं दीपावली पर, लेकिन उस समय यदि माता सीता को भुला दिया जाता है, उनका स्मरण नहीं किया जाता है, तो हमें लगता है कि ये पूजा अधूरी है।